भोपाल में अजाक्स मध्य प्रदेश SC/ST अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में दिया गया एक बयान बड़ा विवाद बन गया है। नव निर्वाचित प्रांताध्यक्ष और वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा का वीडियो वायरल होते ही ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। वहीं अब खुद IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने सफाई देते हुए माफी मांगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित अजाक्स मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान मंच से बोला गया एक बयान अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया है। अजाक्स के नव निर्वाचित प्रांताध्यक्ष और वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा अपने संबोधन के दौरान ऐसा विवादित वाक्य बोल गए जिसे लेकर सोशल मीडिया और समाज में भारी आक्रोश फैल गया। संतोष वर्मा ने कहा था, आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता। इस कथित बयान का वीडियो सोमवार शाम इंटरनेट पर तेजी से फैल गया और देखते ही देखते ब्राह्मण समाज के संगठनों ने इसे अपमानजनक करार देते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। बयान पर विवाद गहराते देख IAS संतोष वर्मा सामने आए और अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा उनका पूरा भाषण 27 मिनट का था, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। उन्होंने कहा कि संदर्भ से हटाकर उनके बयान को गलत अर्थ में फैलाया गया है। मेरी भावना किसी समाज, किसी धर्म या किसी व्यक्ति को अपमानित करने की नहीं थी। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। देखिए, बयान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके सामने आधी अधूरी बात प्रस्तुत की गई। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मुद्दे को हवा देने का काम किया है। जहां तक सामाजिक समरसता की बात है, 27 मिनट के उस भाषण को केवल 10 सेकंड की एक क्लिप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और उसको पंच लाइन बना करके प्रकाशित करवाया। जिन लोगों ने इस कार्य को किया है उन लोगों के मैसेजेस हमारे पास ट्रेस हो गए हैं और वो मैसेजेस हम उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे, तब उनको लग जाएगा कि क्यों ब्राह्मण समाज का सहारा लिया गया। हमारा ये कहना है कि आपको यदि कोई लड़ाई लड़नी है संगठन स्तर पर, तो वो आप कानूनी तौर पे भी लड़ सकते हैं और आमने सामने बैठ करके भी बात कर सकते हैं, जो भी आपके डिफरेंसेस है। लेकिन किसी समाज विशेष को टारगेट करके या उनको आगे बना करके या उनको ढाल बना करके आप संगठन नहीं चला सकते। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज से मैं एक अपील करूंगा कि वो मेरे समग्र भाषण को पढ़े। मेरी सामाजिक समरसता की थ्योरी नहीं है वो बाबा साहब अम्बेडकर की है और जो आरक्षण का प्रावधान जो दिया गया है संविधान में, उसके लिए है। सनातन धर्म को मैं भी मानता हूं और मेरी पीढ़ियां भी मानती रही है। और अगर सनातन धर्म को हमको मजबूत करना है तो सबसे पहले हमको ये जो जातिगत व्यवस्था है इसको समाप्त करना पड़ेगा। और जब ये जातिगत व्यवस्था तभी समाप्त होगी जब हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे। और इसी रोटी बेटी के व्यवहार करने के लिए हर तरफ से प्रयास हो रहा है, चाहे वो शासन की तरफ से हो, चाहे हमारे समाज की तरफ से हो या बाकी के समाज की तरफ से हो। उसको कभी भी किसी नेगेटिव तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। IAS संतोष वर्मा के बयान को लेकर मचा विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। उनके स्पष्टीकरण और माफी के बाद भी कई संगठन मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।